हेलो फ्रेंड, वेलकम टू फियरलेस वर्ल्ड। और आपका स्वागत है। और आज हम लोग एक नए टॉपिक क्रेन लिफ्ट प्लान के बारे में जानने वाले हैं, जो कि कहीं भी लिफ्टिंग के पहले इसका हमेशा यूज होता है कि आप कोई भी लिफ्ट जब कर रहे हैं तो किस तरह का सेटअप होना चाहिए वहाँ पे, और कितना सेफ वर्कलोड उठा सकता है ये हमेशा, क्योंकि उसके बूम के लेंथ के अनुसार उसकी क्रेन की कैपेसिटी कम या ज़्यादा होती रहती है। तो आज इस वीडियो में हम उसी के बारे में। तो सबसे पहले कोई भी लिफ्टिंग होने के पहले कुछ पॉइंट्स का ध्यान देना चाहिए। तो ये क्रेन लिफ्ट प्लान है, जो कि सेटअप करने के टाइम में ये सब चीज़ चेक करना चाहिए क्रेन ऑपरेटर के द्वारा, या वहाँ जो भी सुपरवाइजर या इंजीनियर हैं उनके द्वारा चेक करना चाहिए कि ये सभी चीज़ ओके है कि नहीं। क्रेन सेटअप ऑन लेवल ग्राउंड, क्या क्रेन जो है वो लेवल ग्राउंड पे सेटअप है कि नहीं, यस और नो। अगर नो है तो पहले उसको यस करना है। सेकेंड जो है, पिकअप एंड ड्रॉप पाथ आइडेंटिफाइड, कहाँ से पिकअप करना है और कहाँ पे, जैसे हाइड्रा वगैरह में जो लिफ्टिंग होती है या फरहान जो गाड़ी है उससे लिफ्टिंग जो होती है, ये पिकअप एंड ड्रॉप वाली गाड़ी है, क्रेन है, जिससे कि हम किसी लोड को कहीं से लिफ्ट करते हैं और कहीं पे ड्रॉप करते हैं। तो पिकअप एंड ड्रॉप पाथ आइडेंटिफाई होना चाहिए। अगर आइडेंटिफाई नहीं है तो पहले आइडेंटिफाई करें कहाँ से उठाना है और कहाँ पे ले जाके रखना है। थर्ड जो पॉइंट है वो है रिगिंग इक्विपमेंट इंस्पेक्शन एंड कलर करेक्टली कलर कोडेड। जो रिगिंग इक्विपमेंट है, जैसे कि जो भी सीलिंग है, जो बेल्ट है, उस पर कलर कोडेड होता है, तो क्या इंस्पेक्टेड है कि नहीं, और क्या है मंथली के अनुसार उसका कलर कोडिंग किया जाता है कि ये इंस्पेक्शन डन हो गया है। यानी कि कुल मिला के इंस्पेक्शन होना चाहिए। जो भी रिगिंग इक्विपमेंट, लिफ्टिंग टूल्स एंड टैकल्स वहाँ पे यूज़ हो रहा है उसको चेक हो जाना चाहिए पहले। तो ये अगर यस है तो आगे लिफ्टिंग स्टार्ट करेंगे। इज़ द लिफ्ट एरिया अराउंड द क्रेन कंट्रोल, जहाँ पे लिफ्टिंग कर रहे हैं वहाँ पे कंट्रोल्ड है कि नहीं, यानी कि अनऑथोराइज आदमी उसके अंदर तो नहीं आएगा। अगर आएगा तो सबसे पहले वहाँ वेरिगेशन या उसको किसी तरह कंट्रोल करना है। और फिफ्थ जो है, डेली क्रेन चेकलिस्ट कंप्लीट एंड सेफ टू कमेंस वर्क, यानी कि जो क्रेन का डेली चेकलिस्ट है वो कंप्लीट होना चाहिए और ये होना चाहिए कि आप काम कर सकते हैं। तो डेली चेकलिस्ट में मैं बता चुका हूँ पहले भी, कोई भी जैसे हाइड्रा है तो उसमें क्या क्या चेक करना चाहिए, जैसे टायर का प्रेशर ओके होना चाहिए, उसमें रिवर्स हॉर्न होना चाहिए, सीलिंग उसकी जो भी सेफ्टी लैच है ये सभी ओके कंडीशन में होना चाहिए, ड्राइवर का जो मिरर वगैरह है वो क्लीन होना चाहिए, ड्राइवर कॉम्पिटेंट होना चाहिए। ये सब कुछ चीज़ें जो है चेकलिस्ट मैंने पहले बनाया है इसके वीडियो, तो उसमें ये चीज़ देखना चाहिए कि क्या ये सब फिलअप किया जा चुका है, यानी कि मतलब कि ये सारे चीज़ जो है ओके कंडीशन में है कि नहीं। अगर है तब आगे बढ़ेंगे। तो अब ये पोर्शन देखते हैं। ये एक गाड़ी है, पिकअप एंड ड्रॉप। तो उस गाड़ी में ये जैसा फिगर है, ये यही गाड़ी नहीं है, ये 10 टन तक की बनाई गई है, जैसे कि आपको जो हाइड्रा और फरहान वगैरह की जो है वो पिकअप एंड ड्रॉप का काम करती है। तो वैसे तो आप देख रहे हैं इसमें 3 पॉइंट है, ए, बी एंड सी। तो ये बी जो है बूम लेंथ है, ए जो है रेडियस है, और सी जो है ये हमारा सी लिफ्टिंग जो भी टूल्स एंड टैकल यूज़ करते हैं उसका वेट, या जो भी यहाँ पे वेट यूज किया जाता है। और डी क्या है, हमारा लोड, जिस लोड को हम उठा रहे हैं। तो इसमें ये 4 पॉइंट है, ए बी सी डी। लोड चार्ट होता है किसी भी हाइड्रा या कोई भी क्रेन हो, उसमें एक लोड चार्ट होता है कि कितने इस रेडियस में और इस बूम लेंथ में वो कितना लिफ्टिंग कैपेसिटी उसकी क्या होगी। तो आपको उसके उसके लोड चार्ट में देखने हैं और यहाँ पे लिखने हैं कि उस अभी जहाँ सेटअप कर रहे हैं वहाँ से कितने बूम लेंथ पर उठाना है, और कितना जो है बूम लेंथ तो शो करता है, और ये कितना लोड हमारा है, ए बी सी। तो यहाँ पे क्या है, सी। तो सबसे पहले हम ए नोट करेंगे कि कितना रेडियस है और यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद हम नोट करेंगे बी, यानी कि हम बी नोट करेंगे। बी क्या है, तो बी है बूम लेंथ, यहाँ पे बूम लेंथ नोट करेंगे। और उसके बाद ये हमारा
सी क्या है, तो लिफ्टिंग टूल्स एंड टैकल जो यूज़ किया जा रहा है जो उसको रिगिंग करने के लिए, तो उसकी वेट क्या है यहाँ पे नोट करेंगे। तो हम लोड चार्ट में देखेंगे कि ए और बी, यानी कि और उसके बाद ये भी नोट करेंगे कि हमारा वेट जो है वो किस रेंज में है, जैसे कि 5 टन का है, 6 टन का है या 10 टन का है, उसके अनुसार यहाँ नोट कर सकते हैं, या इसमें लगभग अराउंड में 4 to 6 टन के बीच में है तो इसको राउंड कर सकते हैं। तो ये होने के बाद टोटल वेट जो यहाँ पे लिफ्टिंग है वो है C+D। तो टोटल यहाँ पे हम लोग वेट को यहाँ पे डाल देंगे कि हम इतना वेट को लिफ्टिंग करना है। और इतना वेट लिफ्टिंग करने के बाद अब क्या करेंगे कि लोड चार्ट देखेंगे, और लोड चार्ट देखने के बाद पता करेंगे कि उस सेटअप में क्रेन जो है कितना कैपेसिटी है, उसका मैक्सिमम कैपेसिटी उस सेटअप में कितना है। और ये जो है अभी मैंने जो C+D बताया वो है करेंट कैपेसिटी। तो इस दोनों का परसेंटेज निकालेंगे, यानी कि ये ऊपर रहेगा और ये नीचे रहेगा। यानी कि अगर सेफ में हो रहा है, जैसे कि परसेंटेज, जैसे कि यहाँ पे अगर 100 है और यहाँ पे 50 टन हो रहा है, तो यानी कि 50% कैपेसिटी में ही हम उठा रहे हैं। यानी कि अगर 70% से ज़्यादा होता है तो वो क्रिटिकल लोड लिफ्टिंग हो जाता है। तो जितना हो सके 70% बिलो ही होना चाहिए यहाँ पे। तो इस तरह से हम पता करेंगे कि उस सेटअप में हमारी जो क्रेन है वो मैक्सिमम लोड कितना उठा सकती है और हम कितना उठा रहे हैं, और हमेशा सेफ लिमिट में ही उठाना है। तो ये रहा आज का टॉपिक, जिसमें हम लोग आज जाने कि क्रेन लिफ्ट प्लान क्या होता है, और लिफ्टिंग के पहले किन किन पॉइंट का ध्यान देना चाहिए, और उसके बाद कैसे पता करेंगे कि ये सेफ लिमिट में उठा रहे हैं कि नहीं। और उसके बाद यहाँ पे साइन कर सकते हैं कि फ्यूचर में, ताकि जो है किसी तरह का कुछ प्रॉब्लम हो तो उनको पूछा जा सकता है कि आपने ऐसे, जैसे क्रेन ऑपरेटर का नाम, कॉम्पिटेंट रिगर कौन है, उसकी आईडी नंबर क्या है, और किस टाइम और डेट को ये लिफ्टिंग होने जा रहा है, और फिर जो है क्रेन किस टाइप की है, उसकी कैपेसिटी क्या है, और लाइसेंस प्लेट। तो इस तरह से जो है ये हर एक लिफ्टिंग के पहले चाहे अगर आप एक ही पोजीशन में एक ही चीज़ लिफ्ट कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपका लोड हमेशा चेंज हो रहा है तो आपको ज़रूरत है कि इस फॉर्म को बार बार फिल करें और पता करें कि हम उस सेफ लिमिट में है कि नहीं। और इस तरह से क्या है कि क्रेन जो है टॉपल होने से बच जाएगा, यानी कि किसी तरह का क्रेन से जो भी एक्सीडेंट है उसको रोका जा सकता है। तो कई जगह पे लोग अपने मन से भी करते हैं कि नहीं ये सेफ लिमिट में है, लेकिन क्या है कि ऐसा गेस करने से कभी कभी फेल हो जाता है आदमी का गेसिंग पावर। तो इससे क्या है, एक्सीडेंट हो जाता है। और